वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फैसलाबाद में दूसरा रोज भी मसरूफियात से भरपूर गुजारा। मुख्तलिफ मुकामात के दौरे, कमिश्नर ऑफिस में लोकल बॉडीज के इजलास की सदारत की, इदारों के सरबराहान से ब्रीफिंग ली, सहाफ़ियों के वफ़द से भी मुलाकात की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस में लोकल बॉडीज का इजलास। सूबाई वज़ीर इत्तलात व नशरियात आमिर मीर, सेक्रेटरी CNW सुहेल अशरफ, चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, IG उस्मान अनवर, कमिश्नर सिल्वत सईद, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कारपोरेशन जुबैर भट्टू और दीगर शरीक हुए। वज़ीर आला ने जिला कौंसिल और म्यूनसिपल कारपोरेशन से 2 रोज में शहरी तरक्याती स्कीमें मांग ली। पिलाइड मोड़ सरगोदा रोड से चनाब चौक तक सड़क की तामीर पर 35 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सैफाबाद से चनाब चौक तक झंग रोड 40 करोड़, GTS चौक तक चनाब चौक राजबार रोड पर 12 करोड़ 20 लाख और चनाब चौक से मॉडल बाजार झंग रोड तक तामीर और मुरम्मत पर 25 करोड़ रुपए लागत आएगी। CO कारपोरेशन ने शहर की 4 शाहराहों की तामीर और मुरम्मत की तजवीज पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फैसलाबाद की 4 बड़ी सड़कों की तामीर और मुरम्मत और रीमॉडलिंग की मंजूरी दे दी। सरगोदा रोड, झंग रोड और समुद्री रोड की तामीर और मुरम्मत के लिए फौरी प्लान तलब कर लिया। शहर की सड़कों का पैचवर्क करने की भी मंजूरी, फंड्स के इजरा की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने कमिश्नर रूम में निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात व नशरियात आमिर मीर के हमरा सहाफ़ियों के वफ़द से मुलाकात की। सहाफ़ी कॉलोनी के मामलात पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में सिटी 41 के ब्यूरो चीफ जफर डोगर, सेक्रेटरी प्रेस क्लब अज़ादार हुसैन, जियो न्यूज से इरफानुल्लाह, दुनिया न्यूज से मियां अंजुम, सुनो न्यूज से शहरोज इबाद, चैनल 5 से सज्जाद हैदर मुन्ना, बोल्ड TV से गुलाम दस्तगीर, कोहिनूर के गुलाम अब्बास तनवीर शरीक हुए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने DG FBA मोहम्मद आसिफ चौधरी, DG PHA जमीर हुसैन और MD वासा आमर अजीज से मुतलका अदारों की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग ली। वज़ीर आला ने शहरियों की शिकायत का फौरी अजाला करने का हुक्म भी दिया। कैमरा टीम के हमरा वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का दौरा फैसलाबाद मुकम्मल, आज भी मसरूफ दिन गुजारा। वज़ीर आला की डिचकोट के चक 269 में ज्यादती के बाद कत्ल की जाने वाली 7 साल बच्ची के घर आमद, लवाहिकीन से मुलाकात और फातिहा ख्वानी की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का दौरा फैसलाबाद, आज भी मसरूफ दिन गुजारा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली 7 साल बच्ची के घर डिचकोट चक 269 गए। IG पंजाब उस्मान अनवर भी वज़ीर आला के हमरा थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अफसोसनाक वाक़े पर लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। गमज़दा खानदान की ढारस बंधाई, हौसला दिया। मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार और इंसाफ फराहम करने का वादा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्जिम कानून की गिरफ्त से बच नहीं पाएगा। आपके साथ जिसने भी जुर्म किया है उसे जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बच्ची की रूह के साले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी की। कमसन बच्चे और 2 बहनों को पास बुलाकर शफ़क़त का इजहार किया। IG पंजाब उस्मान अनवर का कहना था कि हमने तमाम शवाहिद देख लिए, DNA रिपोर्ट भी मिल चुकी, मुल्जिमान को जल्द कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का फीडबैक में तकरीब से खिताब, चाइनीज कॉन्सुलेट को क्लब गिफ्ट करने का ऐलान। बोले, सनती सेक्टर को फेडमेक में बिजली के कनेक्शन 10 दिन में मिल जाएंगे। हम 1 विंडो ऑपरेशन पर काम कर रहे हैं, जिसे जनवरी तक शुरू कर देंगे। एक एक्सपो सेंटर भी यहाँ बनना जरूरी है। सूबे में मजीद इंडस्ट्रीज के कयाम पर तवज्जो दी जा रही है। चिन्योटी फर्नीचर की मजीद फैक्ट्रियाँ भी कायम होनी चाहिए। एक एक्सपो सेंटर भी यहाँ बनना जरूरी है। चीनी बाशिंदों को सूबे में हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी हमने जब कैबिनेट हमारी गई और फैसलाबाद चैम्बर, तो फेडमेक के जितने मेंबर्स हैं उनको ये फेस्को ने हमारे साथ बैठ के तय किया है कि विद इन 10 डेज बिजली के कनेक्शन मिल जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब यहाँ बैठे हैं और मिनिस्टर इंडस्ट्री, ये लोग इंडस्ट्रीज के साथ, चैम्बर्स के साथ मिल के 1 विंडो ऑपरेशन पे काम कर रहे हैं और हमें बड़ी उम्मीद है कि हम जनवरी तक आपका 1 विंडो ऑपरेशन शुरू कर देंगे। आप सबको अब एक ऑफिस जाना है और अपने सारे NOCs और परमिशन मिल जाएंगे। अगर हम पायलट प्रोजेक्ट एक लाहौर शुरू करेंगे तो एक साथ फेडमेक में भी साथ करेंगे। यहाँ फेडमेक के अंदर एक हॉस्पिटल है 10 बेड का, जो बहुत अरसे से बन रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहा। ये इंशाल्लाह ताला प्रॉमिस है कि विद इन वीक्स हम उसको कंप्लीट करेंगे। मेरी फेडमेक से 2 चीज़ों के ऊपर ज़रूर फोकस करूँगा। एक, हमारा चिन्योट का जो फर्नीचर है वो कनाडा साइट पे ख़ास तौर पे और बाकी ममालिक पे बहुत डिमांड है। एक चीज़ और जो यहाँ पे हमारे चाइनीज़ को प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज़ वी डोंट हैव अ प्रॉपर बैंक है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ज़रा यूनिवर्सिटी का दौरा, दालें, घी, चीनी और आटे की कीमतें मजीद कम होने की नवीद सुना दी।
वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ज़रा यूनिवर्सिटी का दौरा, दालें, घी, चीनी और आटे की कीमतें मजीद कम होने की नवीद सुना दी। तकरीब से खिताब में बोले, ज़रा यूनिवर्सिटी ना आता दौरा सूदमंद न रहता। ज़राअत से मुल्क में इनकलाब लाया जा सकता है। ज़रा यूनिवर्सिटी में गंदम के बीज पर काम हो रहा है। शुगर की कमी पूरी करने के लिए गन्ने के बीज का भी तजुर्बा कर लिया। ज़रा यूनिवर्सिटी ने गन्ने की काश्त को 3 गुना बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। पंजाब में 3 गुना कपास उगाई। सोयाबीन में खुद कफील होने का अज़्म। कहा, रिसर्च इंस्टीट्यूट रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रिसर्च का महवर मौसमियाती तब्दीली को मद्देनजर रखते होना चाहिए। खवातीन का फील्ड में आना जरूरी है। वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद से कहता हूँ, रिसर्च में जो भी मदद दरकार हो मैं हाजिर हूँ। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि रिसर्च रिलेटेड आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट है, आपके लिए जिस दिन तक मैं बैठूँ आपके लिए ओपन चेक है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बहुत काम किया। अब हमें जो अपनी रिसर्च करनी है वो थोड़ी क्लाइमेट चेंज के हिसाब से करनी है। जो मर्जी हम कह लें, हमारी सिर्फ अगर तरक्की होनी है तो वो एग्रीकल्चर से और एग्रीकल्चर से और एग्रीकल्चर से, हम जो मर्जी कर लें। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने डिविजनल पब्लिक स्कूल का भी दौरा किया। सूबाई वज़रा मंसूर कादिर, आमिर मीर और दीगर के हमरा ऑटिज्म सेंटर का जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने DPS ऑटिज्म सेंटर का जायजा लिया। कमिश्नर सिल्वर सईद, एडिशनल कमिश्नर तारिक न्याजी भी हमरा थे। वज़ीर आला ने खसूसी बच्चों को दिए जाने वाली तरबियत को भी जांचा। प्रिंसिपल मोहम्मद शाहिद ने ऑटिज्म सेंटर के हवाले से ब्रीफ किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने शहबाज नगर में क्रिकेट हाई परफॉर्मेंस सेंटर का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर के इंडोर क्रिकेट प्रैक्टिसिंग हॉल में बल्लेबाजी की। सूबाई वज़ीर बिलाल अफजल, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड और सेक्रेटरी वज़ीर आला पंजाब ने भी इंडोर हॉल में खूब रंग जमाया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी और दीगर को ऑटोमेटिक मशीन के जरिए बॉलिंग कराई गई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर के मुख्तलिफ शोबे देखे। जिम, स्विमिंग पूल का मुआयना भी किया। वज़ीर आला के स्टाफ ऑफिसर ने जदीद मशीन पर जॉगिंग की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने एडमिन ब्लॉक का भी मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इंडोर क्रिकेट प्रैक्टिस की सहूलत फराहम करने के इकदाम को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, क्रिकेट के नए टैलेंट को सामने लाने के लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर का कयाम खुशाइंद है। सूबाई वज़रा SM तनवीर, बिलाल अफजल, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, सेक्रेटरी तामीरात और मवासलात और मुतल्लिका हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। नाइजीरियन हाई कमिश्नर का फैसलाबाद ईवान सनत और तिजारत का दौरा। चैम्बर अहदेदारों से मुलाकात में दो तरफा तिजारत और तिजारती वफूद के तबादलों पर जोर दिया गया। पाकिस्तान में तैनात नाइजीरिया के हाई कमिश्नर अबीलू अबोए ने फैसलाबाद ईवान सनत और तजारत में सनतकारों से मुलाकात की। इस मौका पर उन्होंने दो तरफा तजारत को फरोग देने पर रोशनी डाली। सदर FCCI डॉक्टर खुर्रम तारिक ने बताया कि नाइजीरिया के साथ पाकिस्तान का तजारती हुजम $63 अरब है, जिसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी शामिल है और हम इस हुजम को नाकाफी समझते हैं। उन्होंने इसको बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। For everybody's information, Nigeria is the largest economy in Africa with over $500 billion GDP, which is almost 1.8 times that of Pakistan. नाइजीरिया के हाई कमिश्नर ने कहा, हम पाकिस्तान में बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशनल करने पर गौर कर रहे हैं, जिसका दोनों ममालिक के मुसाफिरों और ताजरों को फायदा होगा। उन्होंने नाइजीरिया और फैसलाबाद के दरमियान टेक्सटाइल के शोबा में सरमायाकारी करने पर भी गुफ्तगू की। I recognize the effort of Pakistan in some respects. The Look Africa initiative is good, but we are telling the Pakistani authority that apart from looking Africa, we should also act Africa. इस मौका पर मुनक्कदा इजलास में सीनियर नायब सदर FCCI डॉक्टर सजाद अरशद, असलम बली, एग्जेक्टिव मेंबरान, साबिक सदूर व दीगर मौजूद थे, जिन्होंने नाइजीरिया मसनूआत भिजवाने के हवाले से मालूमात बारे सवालात भी किए। कैमरा टीम के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। हो सके पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर महकमा रेलवेज ने 3 बार किराए बढ़ाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात से अवाम महरूम। डीजल सस्ता होने के बावजूद ट्रेनों के किराए कम न हो सके। 16 अगस्त से 18 सितंबर के दौरान डीजल महंगा होने पर 3 मरतबा किरायों में इजाफा किया गया। पाकिस्तान रेलवेज ने 16 अगस्त को 10%, यकम और 18 सितंबर को 5% किराया बढ़ाया था। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी के बावजूद किरायों में कोई फर्क न आया। किरायों में इजाफे के बाद हज़ारा एक्सप्रेस का किराया तकरीबन दोगुना हो चुका है। मुसाफिर कहते हैं, ट्रेन ही सस्ती सवारी थी, किराए में इजाफे से अब इस पर भी सफ़र करना नामुमकिन हो गया है। जब पेट्रोल बढ़ता है, 2 रुपये बढ़ता है, तो चाहे रेलवे हो चाहे रोड ट्रांसपोर्ट हो, तो ये 20 रुपये किराया बढ़ा देते हैं। तो अब 40 रुपये पेट्रोल कम हुआ है, तो कम किराया जो है बिल्कुल हो ही नहीं रहा। जो ज़िम्मेदार हैं उनसे गुजारिश है कि गरीब को जो है वो सस्ती जो सवारी है वो फराहम करें। मुसाफिरों ने महकमा रेलवे से ट्रेनों के किराए कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41।